बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूह सैयद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं इराक़ में और आपको यहां पर चहल पहल दिखाई दे रही है। और ये जो चहल पहल है ये असल में सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत और गहरे इश्क का सबूत है। पाकिस्तान, ईरान, इराक़ बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे लोग इसलिए आए हैं कि ये नजफ़ से लेकर करबला तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े की ज़ियारत के लिए और उनकी याद में मशी करते हैं, एक वॉक करते हैं। इसे अरबईन वॉक भी कहा जाता है। इस अरबईन वॉक के बड़े हैरत अंगेज़ मनाज़र मैंने देखे। जगह जगह पर मौक़िफ़ लगे हुए हैं। उन मौक़िफ़ में लोगों ने खाने पीने के स्टॉल लगाए हुए हैं। लोगों को कहा जाता है कि आप आएँ, हमसे खाना खा कर जाएँ। ये कोई भी ऑफ़र कर सकता है, लेकिन इस खाने की कोई कीमत नहीं होती। खाना खाने के बाद लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे पास बैठ के खाना खाया। ये मौक़िफ़ सिर्फ खाने के हवाले से नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर तरबीती इदारों ने प्री कैंप लगा रखी है और लोग जाते जाते हैं और कैंप से कैंप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल करीब करीब कैंप हैं और मुझे बताया गया कि इन कैंप्स की तादाद हज़ारों के अंदर है। और ये जो हज़ारों कैंप हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत इराक़ को बार बार दरख्वास्तें की जा रही है कि प्लीज़ हमें भी कैंप की जगह दी जाए, हमें भी कैंप की जगह अलॉट की जाए, क्योंकि बहरहाल ये एक ज़िम्मेदारी का काम है। वहाँ पर खाने पीने के जो स्टॉल लगे हुए हैं, तो सारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो हुकूमत इराक़ परेशान है कि इतने कैंप यहाँ पर कैसे लगाए जाएँ और लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। गुज़श्ता बरस 2024 में जो लोग यहाँ अरबईन वॉक के लिए आए हैं, तो पाकिस्तान, इराक़ और बाकी मुल्कों के साथ साथ इराक़ के अंदर से भी लोग आते हैं। उनकी तादाद 2.25 करोड़ बताई जा रही है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल वॉक कहा जाता है। ये सबसे बड़ी पुरअमन वॉक होती है। इससे बड़ा इज्तिमा दुनिया में कहीं नहीं होता। तो आएँ, आज आपको मैं वो मनाज़र दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मौक़िफ़ कायम है, और इसके साथ साथ आपको वो मनाज़र भी दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड में शदीद धूप में वो वॉक कर रहे हैं। ये सफ़र इश्क है, ये सफ़र मोहब्बत है, और ये वो तरीक़ है जिस पर लोग चल के अपने इश्क और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। चलो 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 नजफ से करबला चलो, चलो 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 नजफ से करबला चलो, चलो चलो चलो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और ख़ुसूसन ज़ियारत अरबईन की फ़जीलत अहादीस पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इस ज़ियारत की फ़जीलत इतनी ज़्यादा बयान हुई है अहादीस नबवी में कि एक ज़ियारत जो मौला हुसैन की जाती है उसे कई मकबूल हज उम्रा के बराबर करार दिया है, और बहुत सारी दीगर फ़जीलतें बयान की हैं। और ज़ाहिर हुसैनी, हुसैन के ज़ुवार और ज़ायरीन के हर कदम के बदले हसना अता करने का वादा दिया गया है। और यहाँ इराक़ के अंदर ये जो मवाक़िब हैं और ये जो जज्बे हैं और ईसार और क़ुरबानी का जो जज्बा इराक़ी मोमिनीन और दुनिया भर के मोमिनीन इनकी हमराही में दिखाते हैं, ये वो क़दरें हैं जिन्हें इस्लाम ने ज़िंदा किया था और इन क़दरों की तालीम दी थी कि ईसार, क़ुरबानी, अमन, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के जज्बात, ये सारे इस्लामी तालीमात का हिस्सा हैं। और ये ज़ियारत अरबईन और अरबईन वाक और मशी के ज़िमन में ये सारी क़दरें ज़िंदा हो रही हैं और ये ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर लाखों फर्जंदान तौहीद
اور عاشقان محمد و آل محمد کربلا کے اندر، نجف کے اندر مولا حسین کی زیارت کے لیے اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس پورے ماہ سفر کے اندر جب 40 کی مشی ہوتی ہے اور 40 واک شروع ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی شخص کو راستے کے اندر نہ رہائش کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی پریشانی ہے، سبھی مومنین کو پذیرائی دی جاتی ہے، بلکہ دنیا کے اندر جو منطق چل رہی ہوتی ہے اس کے عین برعکس دنیا میں منطق یہ ہے کہ جہاں کوئی افراد بڑھ جائیں، کراؤڈ بڑھ جائے، لوگ آنے شروع ہو جائیں تو کمانے اور کمائی کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس کو۔ لوگوں سے کما کر اس ایونٹ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر یہ واحد ایونٹ ہے دنیا کا، اور یہ واحد ایسا اجتماع ہے کروڑوں کا کہ جس میں نہ صرف یہ کہ لوگ کمانے کی فکر میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنی کمائی جمع پونجی جمع کر کے لوگوں کو کھلانے پلانے اور ان کی آسائش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مشتاق ہوتے ہیں کہ وہ ان کے موقف اور ان کے حسینیہ میں آ کر کھانا کھائیں، استراحت کریں، بیٹھیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں حسین سے عشق ہے، اسلام سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب سے محبت ہے۔ عشق حسین در حقیقت انسان ساز ہے۔ محبت حسین انسانوں کو صحیح انسان بننے کا سبق دیتا ہے۔ محبت حسین انسانوں کو انسانی اور فضیلتوں کے راستے پر چلنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جسے طے کر کے ایک مسلمان، ایک مومن کربلا میں پہنچتا ہے۔ نجف سے پیدل 80 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے کربلا جاتے ہیں۔ نہ تو کسی کو تھکاوٹ کی شکایت ہوتی ہے، نہ ہونے دی جاتی ہے۔ کہیں پر بھی آپ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے رکیں گے تو لوگ آپ کے جسم کی مالش کریں گے، آپ کو مساج کریں گے، آپ کے ہر طرح کی آپ کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ کون ہیں وہ خدمت کرنے والے؟ کیا کوئی ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں یا کوئی عام لوگوں کو مزدوری دی گئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ، بڑے بڑے سماجی مقامات رکھنے والے، عہدہ رکھنے والے، منصب رکھنے والے اور ہر قسم کی سماجی عزت رکھنے والے، معاشرے کے بڑے بڑے طبقات کے لوگ خود کو خادم حسین قرار دیتے ہیں، خود کو حسین علیہ السلام کا ایک سپاہی قرار دے کر کے زائرین حسین کی خدمت کو اپنے لیے فخر و اعزاز سمجھتے ہیں۔ جرنیل، پولیس کے افسران، تاجر، علماء، سبھی طبقات سے تعلق رکھنے والے یہاں پر خادم ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی خدمت کر سکے، کسی کی جوتی سیدھی کر سکے، کسی کے لیے پانی تیار کر سکے، کسی کے لیے روٹی تیار کر سکے۔ گویا یہ ایک ایسا واقعہ ہے، سال کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اگر دنیا کے میڈیا اسے دکھا سکے اور اگر اس پر سنسر وغیرہ نہ کرے تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ ایثار کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، اور پھر فداکاری کس کو کہتے ہیں۔ اور اسلام نے جس فداکاری کی تعلیم دی تھی وہ کتابوں میں مدفون تھی، وہ سبق قرآن مجید کی آیات کے ضمن میں موجود تھا، مگر اسے عملی اور پریکٹیکل صورت میں ہم 40 واک میں دیکھتے ہیں، جہاں کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بیرون ممالک سے آتے ہیں اور کروڑوں لوگ عراق کے اندر سے آتے ہیں۔ ان سب کی آسائش کا انتظام، خوش دلی، محبت، اور اس وقت کے اندر جو میرا تجربہ ہے، جو ہم نے دیکھا سنا ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کسی بھی دو فرد میں یا کسی بھی دو طبقوں میں کوئی کلیش، کوئی تصادم نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی کو۔ یہی اصل انسانیت ہے، یہی اصل حقوق انسانی کی رعایت کرنے کا اہتمام ہے۔ یہ سبق ہمیں حسین کی ان قربانیوں سے ملا، ہمیں کربلا کی ان ایثار اور فداکاری سے ملا۔ دنیا کے اندر اگر ایثار اور قربانی، صبر و استقامت، شجاعت و بہادری اور اقدار کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ اگر کہیں یکجا ملتا ہے تو وہ صرف کربلا ہے۔ کربلا والوں نے یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری قدریں یکجا دنیا کو دکھا دی۔ آج انہی زندہ کی ہوئی قدروں کو جو حسین علیہ السلام نے کی ہیں، ان کی جھلک
इस अरबईन वाक़ में नज़र आती है, उसकी एक तस्वीर हमें यहाँ अमली सूरत में नज़र आती है। यहाँ पर बूढ़ा, औरत, मर्द, बच्चे, इराक़ के छोटे छोटे बच्चे हाथ में गिलास के पानी उठाकर, हाथ में कोई खजूर उठाकर बैठे हुए हैं कि हमारा खजूर कोई खा ले, बल्कि सिंबॉलिकली बाज़ लोग डंडे लेकर बैठते हैं कि हमारे मौक़िफ़ में आपको आना ही पड़ेगा, कुलाड़े लेकर, ये मिसाली तौर से कि ताकि ये समझाएं कि हम आपकी खिदमत किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। अभी अभी मुझे बताया सिराज साहब ने कि इनके पड़ोस में नजफ़ के अंदर सभी ने अपने दरवाज़े खोल लिए हैं ज़ायरीन हुसैनी के लिए, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, घरों को भर रहे हैं। सुबह को वो जाते हैं, खाली करते हैं, शाम को फिर ज़व्वारों को लाकर भर देते हैं। ये जज्बा कहाँ से आया? ये अंदर की जो दिल में जो वसअत पैदा हुई है, वो वसअत कहाँ से आई है? वो वसअत हुसैन की उस कुर्बानियों से। मौला हुसैन ने अपने असहाब व अंसार के साथ शहादत पेश की। मौला इमाम सज्जाद ने, जनाब ज़ैनब आलिया ने अपनी असीरी के दौरान सब्र व इस्तिक़ामत और जालिम के ख़िलाफ़ डट कर जो सब्र व इस्तिक़ामत दिखाई, वो आज इस 50 सेंटीग्रेड गर्मी में इराक़ की लोग चल भी रहे हैं और लोगों की खिदमत की जा रही है। और यही इंसानियत का पैगाम है, और यही इत्तिहाद और वहदत का पैगाम है, यही मोहब्बत का पैगाम है। यहाँ कोई नस्ल, कोई मज़हब, कोई फ़िरका, किसी की तरफ तवज्जो नहीं है। सब हुसैनी बनकर आते हैं। यहाँ मसीही भी आ रहे हैं मगर हुसैनी बनकर, यहाँ हिंदू सिख भी आ रहे हैं मगर हुसैनी बनकर, यहाँ पर मुसलमानों के हर फ़िरक़े के लोग आते हैं मगर हुसैनी बनकर। शियायान अली इब्न अबी तालिब एक इश्क़ व अलाक़े के साथ आते हैं। इसे एक अपनी ज़िंदगी का एक सरमाया समझकर, अपनी बख्शिश का सामान समझकर और अपनी ज़िंदगी की कोताहियों को दूर करने की गरज से यहाँ आते हैं और इस वक्त में शरीक होते हैं, इन ज़ियारात से मुस्तफ़ीद होते हैं और इन मज़ारात मुक़द्दसा से चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी लेते हैं। हकीकत में ये मज़ारात मुक़द्दसा, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन का मज़ार मुक़द्दस, करबला के मज़ारात मुक़द्दसा इंसान को एनर्जी देते हैं, इंसान को ताकत देते हैं, इंसान की रूहानियत को मज़ीद मजबूत करते हैं, इंसान की मानवियत में इजाफ़ा करते हैं, इंसान को वो शऊर देते हैं। इन मज़ारात पे बैठने से यहाँ पर इल्म की जो प्यास है वो बुझाना चाहे तो उसे इल्म मिल जाता है, अगर दीगर हाजतें हैं तो वो हाजतें भी मिल जाती हैं। मगर उन सब से बढ़कर इंसान के अंदर एक ताकत आ जाती है, एक पावर आ जाता है और इंसान ख़ुद को मजबूत समझने लगता है। अपनी उन कोताहियों को जो ज़िंदगी में उसने की है वो यहाँ पर आकर के समझता है कि आइंदा कोताही नहीं करेगा। यहाँ पर तौबा व इनाबा का दरवाज़ा खुला रहता है। यहाँ पर आप उन मज़ारात में देखते हैं, इस अरबईन वाक़ के इन मवाक़िफ़ में देखते हैं, इबादत ही इबादत नज़र आती है। कोई ज़ियारतनामा पढ़ रहा है, कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, कोई नफल नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई किसी की खिदमत कर रहा है। बिल आखिर हर कोई खुदा की राह में कोई न कोई अच्छाई करने की फ़िक्र में है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने आपके नाज़रीन हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उन्हें भी इस अरबईन वाक़ में आने की तौफ़ीक़ अता हो जाए और तमाम मुसलमानों को ज़ालिमों के ख़िलाफ़ डट जाने का सबक हासिल करने की हमें हिम्मत व तौफ़ीक़ अता हो जाए और तमाम मज़लूमीन और बिलख़ुसूस मज़लूमीन फ़लस्तीन और मज़लूमीन कश्मीर और जहाँ कहीं भी मज़लूम हैं उनकी हिमायत करने और उनके साथ देने का जज्बा यहाँ से लेकर जाने की तौफ़ीक़ अता हो जाए। और हम ये दुआ करते हैं इन मकामात मुक़द्दसा पे कि अल्लाह ताला इसको मुसलमानों के आपस में इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़ और वहदत से रहने का वसीला करार दे और मुसलमान ममालिक की बिलखुसूस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। चलो 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 नजफ से करबला चलो 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 नजफ से करबला चलो चलो
नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा वक्फ़ा, लेकिन वक्फ़े से पहले एक बड़ा ज़बरदस्त जो वाक़या हमारे साथ पेश आया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसकी छोटी सी फुटेज में हमारे साथ मौजूद है। ये खातून आपको दिखाई दे रही है। हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये खातून हमारे पास आई और हमें शायद ऐसा महसूस हुआ, हमारा ज़हनी नुक्स समझें या कमी समझें, कि वो जो खातून हैं वो ये बात कर रही हैं कि हमने समय शायद मांगने के लिए आई हैं, लेकिन वो खातून हमसे ये कह रही हैं कि आप लोग हमारे घर चलें और हमारे घर जाएं और हमारे घर में ठहरें। और ये देखें कितनी दिलचस्प बातें कर रही हैं। ये जो अरबी में बोल रही हैं मैं इसका तर्जुमा करके आपको बताता हूँ, ये पहले आप सुने ज़रा। لا لا يريدون التسجيل شوية. اهلا وسهلا الف هلا يا معلوح بإجازتك. واحنا بخدمة صحافي جاي من باكستان. على راسي ليلها على راسي دوار المصير كلها على راسي يلا موجود حمام موجود خيمار موجود منام موجود. आपने इस खातून की गुफ्तगू सुनी कि जैसे माँ की ममता है ना, वो हमें इस खातून के अंदर दिखाई दे रही है। और ये खातून कह रही है कि मेरे घर चलो, मेरे घर में खाने का सामान भी है, मेरे घर में पंखा भी लगा हुआ है और मेरे घर में खाने पीने का एहतमाम भी किया गया है। तुम थके हुए हो तो तुम्हारे लिए नहाने का बंदोबस्त वहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप मेरे पास मेरे घर चलें। और ये इतनी इसके लहजे के अंदर इनकिसारी है और इतनी आजिज़ी है कि ये कह रही है कि ज़रूर मेरे घर में चलो। कोई रिश्तेदार भी अपने आप को इस तरीके से दावत नहीं देता जिस तरीके से ये अजनबी लोगों को अपने घरों में दावत देते हैं कि हमारे घर आएँ, हमारे घर आपके लिए हैं। और जितनी इस्तात है, जितनी तौफीक है, जितनी ताकत है, उसके मुताबिक ये सारा कुछ कर रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी क्योंकि हमें एक और जगह खाने पर जाना है तो इस वजह से हमने रिफ्यूज़ किया और बड़ा दुख हुआ इस रिफ्यूज़ करने का। लेकिन मुझे दोस्तों ने बताया कि थोड़ा सा आगे जब हम गए तो वो खातून एक रक्षा लेकर आई हुई थी, लेकिन उसकी जितनी इस्तात थी वो रक्षा लेकर आई है ताकि जो ज़बार हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत के लिए यहाँ पर आए हैं तो उनको तकलीफ़ ना हो। तो वो अपने साथ रक्षा भी लेकर आई थी कि अगर मेहमान में तैयार हो जाते तो उनके साथ रक्षा में लेकर जाती। यहाँ लोगों ने मुझे बताया कि लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, दूर दराज जो देहात हैं वहाँ से लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर और यहाँ ज़ायरीन से इल्तिमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत तरला और समाजत करते हैं कि खुदा के लिए आप आएँ, हमारे साथ चलें। वक्फ़ा एक लेते हैं, वक्फ़े बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और इस दास्तान इश्क़ मोहब्बत के कुछ और मुज़ाहिरे आपको दिखाते हैं। नाज़रीन वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदेद। हम इराक़ में मौजूद हैं और आपको मैं बता रहा था कि जो अरबईन वॉक है उसे हम कवर कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और यहाँ पर हमने बहुत से लोगों से बातचीत की है। मज़ीद कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं क्योंकि ये वॉक 80 किलोमीटर की वॉक है। ये 80 किलोमीटर की वो वॉक है जो मशहूर है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वॉक 80 किलोमीटर की नहीं है, ये 500 से लेकर 600 किलोमीटर की वॉक है। लोग बसरा से, इराक़ के बॉर्डर से वहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं और मशहद से पैदल चलना शुरू करते हैं और यहाँ करबला तक आकर पहुँचते हैं। तो ये बहुत बड़ी वॉक है, लेकिन क्योंकि मारूफ ज़्यादा जिसे एक ऑर्गेनाइज वॉक कहा जाता है वो असल में नजफ़ से लेकर करबला तक होती है, तो इसलिए ज़्यादा शोहरत, ज़्यादा चर्चा उस वॉक का है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ देहातों से लोग आते हैं और सारे रास्ते में वो पैदल चलते हैं। तो आए कुछ और मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। सुन के हलमिन की सदा पर चमे बाजी लेकर हुसैन की सदाओं को सजा के लब तुमको देती है दुआ ज़ाहिर मिलते हैं दम बदम दम बदम दम बदम चलते रहो है ये मवद्दत का सफर है, ये मवद्दत का सफर है, ये मवद्दत का सफर है। चलो 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 नजफ से करबला चलो चलो चलो। अगर हिस्ट्री देखते जाए तो 2014 में इस मस्जिद को एक उरूज मिलता है। 2014 के बाद से फिर एक पूरे के अहतमाम के साथ ही दुनिया में भी लोग जो है इसकी तरफ मुतवज्जि हुए और पूरे ममालिक से जो है ज़ायरीन यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू। तो ये मशहूर जो इसका रास्ता है करबला, नजफ़ से लेकर करबला तक, ये टोटल 80 किलोमीटर का एक रास्ता है और इस 80 किलोमीटर में तकरीबन 1400 पोल लगे हुए हैं।
یہ زائرین کے لیے پہچاننے کے لیے بھی مثلا کوئی دوسرے سے گم ہو جائے، اور ان ہر پول پر جو ہے مختلف ہر قسم کے موقف بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اور ہر یعنی ایک پول اور دوسرے پول کے درمیان تقریباً 20 میٹر کا فاصلہ ہوگا، تو 1400 پول ہے اور 80 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے جس میں زائرین چل رہے ہو۔ اور اگر آپ ان ایام میں دیکھیں تو پورے 80 کلومیٹر راستے پر آپ کو زائرین نظر آئیں گے، موقف نظر آئیں گے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو رہنے کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کھانے کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے، یا دیگر آپ کی ضروری حاجات کے لیے کوئی مشکل ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس راستے پر لوگ آپ کے پاؤں دبانے والے لوگ بھی ملتے ہیں، مورچی بھی آپ کو ملتے ہیں، آپ کے کپڑا کوئی اگر کپڑے کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کپڑا پھٹ جائے تو کپڑا سینے والے بھی آپ کو لوگ مفت میں ملتے ہیں، وہ لوگ آپ کو لے جاتے ہیں کہ آئے ہمارے موقف لائے۔ موقف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پورے راستے میں آپ کو ہر طریقے سے ہر طرح کے موقف نظر آئیں گے۔ موقف یعنی اگر ہمارے عام زبان میں کہا جائے تو سٹالز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو اس میں میڈیکل سٹالز بھی ہوتے ہیں، کھانے کے سٹالز بھی ہوتے ہیں، چائے کے سٹالز بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کتب کے سٹالز بھی ہوتے ہیں، اور مختلف موقف میں کئی جگہوں پر جو ہے تعلیم دینے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جوانوں کو اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کی خدمت کا سٹال ہوتا ہے، مساج کا سٹال ہوتا ہے، وہ ہر قدر کے پورے دنیا یہاں پر آپ کو طریق کربلا میں نظر آئے گی۔ یہ سب امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی اور آپ کے ان تعلیمات کی جھلک جو ہے ہمیں اس طریق کربلا پر نظر آتے ہیں، موقف کے سلسلے میں، زائرین کے چلتے ہوئے جو مشی ہے اس کے سلسلے میں۔ اور آخری میں بات یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان ایام میں دیکھیں عراق میں تو اس وقت تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے درجہ حرارت کو دیکھا جائے، لیکن اس 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ کو لوگ دن کو بھی چلتے ہوئے اس طریق پر نظر آئیں گے، اور لوگ خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سب یقیناً امام علی مقام کے ان قربانیوں کا ثمرہ ہے، اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ انہی کے نام پر ایثار کر رہے ہیں، انہی کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ چونکہ موقع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں، موقع بھی لگے ہوئے ہیں، تو لوگ جو ہے زائرین ہر جگہ جو ہے طعام کچھ نہ کچھ لے کر اکثر پھر ہر جگہ جانے کا جو ہے وہ موڈ نہیں بنتا، تو پھر لوگ جو ہے یعنی حتیٰ کہ رونے والی صورتحال ہو جاتی ہے، وہ التماس کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں پہ آپ کے ہاتھ رکھتے ہیں کہ آئیں ہمارے موقف میں آ جائے، یا ہمارے گھروں میں، حتیٰ کہ گھروں میں لے جاتے ہیں، اور یعنی باقاعدہ اگر بعض اوقات ناراض ہوتا ہے اور زور زبردستی کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں آ جائیں، آپ کے لیے دسترخوان بچھائے، اور گھروں میں لے جا کے پھر گھروں کے طعام سے، دیسی طعام سے بھی وہ لوگ زائرین کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور ہر طرح کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ چلو 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 نجف سے کربلا چلو، چلو 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 نجف سے کربلا چلو، چلو 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 نجف سے کربلا چلو، کہے چلو قدم قدم حسین کے لیے ہم حسین۔ میرا نام محمد حسین ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں، 40 واک میں شامل ہوں۔ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، اور یہاں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ایک حیران کن بھی تجربہ ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اپنے کیمپس میں موقع میں بلاتے ہیں، اور وہ بہت اصرار کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ہم نظر کھائیں، اور ان سے جو سبیلیں لگائی ہے ان سے ہم پئیں، اور وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ حیران کن انداز میں اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ان کی خدمت لے لیں۔ لوگ اپنے گھروں میں لے جانا چاہتے ہیں، اور لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ پیش کرنے کے جذبہ رکھتے ہیں، اور میرے ساتھ یہ ایک حیران کن تجربہ ہے، کیونکہ یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ تو یہ جو احساس لوگوں کو خدمت کرنے کے لیے اصرار کرنے کا، یہ جو احساس آپ کو نظر آتا ہے، یہ ایک خوشگوار حیرت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے جذبہ ایثار اور قربانی کا اور لوگوں کی خدمت کا یہ جو جذبہ ہے، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت کا، عشق کا ایک ثمرہ ہے، عشق کا ایک علامت ہے۔ اس کے بدولت جو ہے لوگ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ قربان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زائرین کی خدمت کر سکیں۔ ہمارے ساتھ ایسا راستے میں قدم قدم پہ یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ لوگ بہت اصرار کرتے ہیں۔ آپ کے پاس مزید کھانے کی گنجائش نہیں بھی ہوتی ہے تو پھر بھی لوگ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے خالی ہاتھ نہ جائیں،
बल्कि उनसे कुछ न कुछ खा के जाएँ, कुछ न कुछ पी के जाएँ, उनको खिदमत करने का मौका दे। वो पाँव दबाते हैं, पाँव दबा के आपको सस्ताते हैं ताकि आपको रास्ते में जो यानी चलते हुए इस सख्त गर्मी में मुश्किलात है उससे आपको आराम मिले। और ये जज्बा यकीनन हम सब के लिए एक काबिल तक़लीद भी है और काबिल तहसीन भी है। सुन के हलमिन की सदा परचम गाजी लेकर हुसैन की सदाओं को सजा के लब तुमको देती है दुआ ज़ाहिर बिनते हैं दम बदम दम बदम दम बदम चलते रहो है ये मवद्दत का सफर है, ये मवद्दत का सफर है, ये मवद्दत का सफर है। चलो 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 नजफ से कर। यह है इराक़, पैगम्बरों, औलिया और शुहदा की सरज़मीन। यहाँ की खाक में वो मुअत्तर खुशबू बसी है जो ईमान, क़ुरबानी और वफ़ा की अलामत है। चलो 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 नजफ से करबला चलो। कहे चलो कदम कदम हुसैन के लिए है हम, हुसैन या हुसैन की लबों पे गो सदा। चलो 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 नजफ से करबला चलो। चलो 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 नजफ से करबला चलो। सदा है या हुसैन की गली गली नगर नगर। हर साल मुहर्रम और सफ़र के अय्याम में दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग एक सफ़र पर निकलते हैं। एक ऐसा सफ़र जो दिल की गहराइयों से निकलता है और दिल ही तक पहुंचता है। यह है मशी सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में उठाया जाने वाला कदम ब कदम एक खुशनसीब सफ़र। सुन के हलमिन की सदा परचम गाजी लेकर हुसैन की सदाओं को सजा के लब तुमको देती है दुआ ज़ाहिर बिनते हैं दम बदम दम बदम दम बदम चलते रहो है ये मवद्दत का सफर है, ये मवद्दत का सफर है, ये मवद्दत का सफर है। चलो 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 चलो। 61 हिजरी तारीख़ का वो बाब जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नवासा-ए रसूल सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चंद जानसार साथियों के साथ करबला के मैदान में हक़ का अलम बुलंद किया। ये वाक़या सिर्फ़ एक मसलक या अक़ीदे का नहीं बल्कि अदल, हुर्रियत और इंसानियत का पैगाम है। हुसैनियत हमें सिखाती है कि उसूल और सच्चाई के लिए क़ुरबानी देना ही असल कामयाबी है। सदा है या हुसैन की गली गली नगर नगर, गली नगर नगर। हुसैनियों के देश में रवा है इश्क का सफर, ये इश्क की जमीन है यहाँ पे अर्श ख़ैमा की, यहीं पे खादमीन में फरिश्ते आएंगे नजर। नजफ से करबला का तकरीबन 80 किलोमीटर का तवील रास्ता है जो लाखों ज़ायरीन पैदल तय करते हैं। रास्ते में लब्बैक की सदाएं होती हैं और दिल में एक ही तमन्ना होती है कि किस तरह रोज़ा इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पहुँचकर सलाम अक़ीदत पेश किया जाए। सफर का एक ये भी मौजिज़ा, जो कह दिया वो हो गया, जो दिल में आया मिल गया। ये कास्मे करीम का ही सारा इंतजाम है, जहाँ भी देखो बन रहा है सबका बस हुसैन का। हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हैं लोग सामने, लुटा रहे हैं साल भर में उनको जो मिला। इस सफ़र का सबसे अजीम पहलू मौक़िब हैं। ये खिदमत के मराकज़ हैं जो इराक़ी अवाम अपनी मोहब्बत और अक़ीदत से कायम करते हैं। यहाँ किसी से
اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، نہ ہی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی قوم کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے۔ صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ زائر ہیں۔ اے زائرو ہے اس سفر کا ایک یہ بھی معجزہ، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو دل میں آیا مل گیا، یہ قاسم کریم کا ہی سارا انتظام ہے، جہاں بھی دیکھو بن رہا ہے صدقہ بس حسین کا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہر موقف پر کھانا ملتا ہے، پانی، چائے، پھل، رہائش اور طبی سہولتیں، اور یہ سب کچھ بغیر کسی معاوضے کے ہوتا ہے۔ یہ خدمت صرف مہمان نوازی نہیں بلکہ عقیدت کا اظہار ہے۔ جیسے کوئی اپنے گھر کے سب سے عزیز مہمان کی خدمت میں پیش کرتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدا ہے یا حسین کی گلی گلی نگر نگر، حسینیوں کے دیس میں رواں ہے عشق کا سفر، یہ عشق کی زمین ہے یہاں پہ عرش ہے مکی، یہیں پہ خادمین میں فرشتے آئیں گے نظر، حوصلے یہ خدمتیں قدم قدم پہ نعمتیں، کہ ایسا دو جہان میں نہیں ہے راستہ۔ کربلا پہنچ کر زائرین کے دل ایک عجیب کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں، دلوں کی تیز رفتار دھڑکنیں اور لبوں پر سلام کے نعرے۔ صدا ہے یا حسین کی گلی گلی نگر نگر، حسینیوں کے دیس میں رواں ہے عشق کا سفر، یہ صرف غم کا اظہار نہیں بلکہ ایک عہد کی تجدید ہے، اس بات کا عہد کہ ہم عدل کے لیے کھڑے ہوں گے، حق کا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ یہ اجتماع سرحدوں سے آزاد ہے، ہر نسل، ہر زبان اور ہر رنگ کے لوگ ایک ہی محبت میں جڑے ہیں۔ پاکستان سے بھی ہزاروں زائرین ہر سال اس سفر میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ مناظر انسانیت کے اس رشتے کی گواہی ہیں جو سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ چلو 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 نجف سے کربلا چلو، چلو 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 نجف سے کربلا چلو، چلو 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 نجف سے کربلا چلو، کہیں چلو قدم قدم حسین کے لیے ہم حسین۔ مشی کا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قربانی، خدمت اور یکجہتی وہ اقدار ہیں جو معاشروں کو جوڑتی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام وقت اور جگہ سے بالا تر ہے۔ ظلم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہی اصل ایمان ہے۔ یہ سفر ختم ہو سکتا ہے مگر اس کا اثر دلوں میں ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ نجف سے کربلا تک اٹھائے گئے ہر قدم میں وفا کی خوشبو ہے اور یہ خوشبو رہتی دنیا تک پھیلتی رہے گی۔ چلو 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 نجف سے کربلا چلو، چلو 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 نجف سے کربلا چلو، چلو 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 نجف سے کربلا چلو، کہیں چلو قدم قدم حسین کے لیے ہم حسین۔
नाज़रीन, आपने ये सारी वॉक देखी, उलमा इकराम की गुफ्तगू सुनी, यहाँ जो शहरी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, और हमने कोशिश की कि वो लोग जो पाकिस्तान से आए हैं उनसे आपकी बात करवाई जा सके ताकि उर्दू में आप उस सारी बात को समझें। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और आपको इल्म है कि उनका भी एक इश्क का और मोहब्बत का एक सफ़र है, और ये इश्क और मोहब्बत की लाजवाल दास्तान और 1400 साल से ये सिलसिला जारी है। लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, अपनी अक़ीदतों को निछावर करते हैं। करबला की सरज़मीन पर नवासा रसूल सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून बहा है, और आज इराक़ की इस धरती पर इंसानियत की मोहब्बत के लिए जो चश्मे हैं वो यहाँ से फूट रहे हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और इमाम हुसैन ने एक नारा लगाया था, एक ऐलान किया था, हल मिन नासिरीन यंसुरना, है कोई मदद करने वाला जो हमारी मदद करे। इमाम हुसैन को पुकार पर 1400 साल बाद भी लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने घर बार को लेकर, अपने घरों को खाली करके बेसर व समानी के आलम में यहाँ पर आते हैं, और इराक़ के जो लोग हैं वो इमाम हुसैन के इन पैरोकारों को, इन अक़ीदतमंदों को सलाम पेश करते हैं।